बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मुग़ल दोस्त यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मौजूद हैं DHA फेज़ 6 सेक्टर B3 में, और यहाँ से आपको हम कंप्लीट व्यू कराएंगे सेक्टर B3 का। और ये जो लोकेशन है ये आप यही समझ लें कि ब्लू बेल ब्रिज के बिल्कुल पास है। ये सामने आपको जो स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं 72 73 नंबर स्ट्रीट्स हैं। और यहाँ पर ये जो ऊपर आपको एरिया नज़र आ रहा है, अभी कटिंग नहीं हुई यहाँ पे यहाँ पे फ्यूचर में मस्जिद भी है, साथ ही पार्क भी बनेगा। अब यहाँ से पहले तो आपको सर्कल शॉट एक दिखा रहा हूँ। यहाँ से ड्रोन फुटेज भी नहीं बन सकती, क्योंकि एक तो हवा भी यहाँ पे ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि ड्रोन फुटेज की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी हाइटेड जो लोकेशन है इस पर मौजूद है। बैक साइड पे जो आपको सामने सेक्टर नज़र आ रहा है ये फेज़ 7 का ब्लू बेल सेक्टर है। साथ ही आपको एक वर्कशॉप में दिखाता चलूँ, DHA की जो वर्कशॉप पहले लिंग रिवर के बिल्कुल साथ होती थी बरवाला गांव के पास, वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। और इसके अलावा ब्लू बेल ब्रिज के बिल्कुल साथ जो मैरीन ड्राइव है उसका कनेक्शन भी B3 के साथ होने जा रहा है। सामने ब्लू बेल सेक्टर भी उसी से कनेक्ट होगा। अब ये जो स्ट्रीट सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं 72 73 नंबर स्ट्रीट्स, यहाँ पर जो प्लाट्स हैं पोजेशनेबल वो तकरीबन आपको 150 to 160 लाख में मिल जाते हैं। सॉलिड लैंड है ये वाली जो अभी आपको पहाड़ी नज़र आ रही है जिस पे हम खड़े हैं, मट्टी और पहाड़ मिक्स ही है। इसकी कटिंग हुई है, उसके बाद वो प्लाट्स जो है वो डेवलप हुए हैं। कोई फिलिंग वाला एरिया नहीं है और प्रॉपर हाइटेड लोकेशन के प्लाट्स हैं। अगर आप बैक साइड पे देखें तो वो सामने आपको एक एवेन्यू नज़र आ रहा है, गाड़ी भी चलते हुए शायद अभी आपको अगर कैमरा मैन जूम करके दिखाए तो एक गाड़ी आ रही होगी। वो सीधी रोड जो है आगे चल के C3 एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट हो रही है। इसी तरह आगे चल के वो राशिद मिनास एवेन्यू है, वहाँ से सीधा आप ऊपर जो है मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे ओवर हेड वाटर स्टोरेज टैंक आपको नज़र आ रहा है। साथ ही जो मस्जिद की डेवलपमेंट है फ़िलहाल तो कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं चल रही, क्योंकि सारी जो मशीनरी है जितना भी काम है वो भी मैरीन ड्राइव पे हो रहा है। इसी तरह से कुछ जो पार्क्स हैं C2 के अंदर और B3 के अंदर वो भी रेडी हैं। पार्क्स भी हम कुछ टाइम पहले आपको दिखाते रहे। 24 कनाल का बड़ा पार्क यहाँ पे रेडी हुआ है। इसके अलावा 2 घर जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर जारी है। एक का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, दूसरे की जो फाउंडेशन है वो रेडी हो चुकी है। मैरीन ड्राइव के साथ ये पहला सेक्टर है जो कनेक्ट हो रहा है। विजिटर्स यहाँ काफ़ी तेज़ी से आजकल आ रहे हैं। और ये जो आपको रोड एक नज़र आ रही है बिल्कुल घर के साथ जाके आके मैरीन ड्राइव का जो राउंड अबाउट बन रहा है एवेन्यू 3 और एवेन्यू 2 को जो कनेक्ट होगा उसके साथ कनेक्शन इसका हो रहा है। वहीं से मैरीन ड्राइव सीधी जाके आगे ददोशा डैम के स्पीडवेज के साथ ऊपर DH एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये जो आर्जी रास्ता बना हुआ था ये हमने पहले भी आपको बताया, ये कुछ दिन के लिए, उसके बाद प्रॉपर आप इसी मैरीन ड्राइव से B3 के अंदर आया करेंगे। यहाँ पर जो आप हाइटेड लोकेशंस के ये सामने आपको दूसरी तरफ प्लाट्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट है। वहाँ पर आपको तकरीबन जनरल कैटेगरी का प्लाट 180 तक आसानी के साथ मिल जाता है। इसके अलावा कार्नर भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी अगर आप परचेज़ करना चाहिए उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सामने ऊपर की जितनी पट्टी आपको नज़र आ रही है इसमें मैक्सिमम प्लाट्स जो हाइटेड लोकेशन के हैं, सॉलिड लैंड के, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। उनके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पर विज़िट भी करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है वीडियोज़ भी आपको भेज सकते हैं अगर आप किसी दूसरे शहर से आउट ऑफ कंट्री से बात करें या वीडियो देख रहे हैं। तो अभी इसके अलावा ऊपर जो राशिद मिनास एवेन्यू है वो जाके शबीर शरीफ एवेन्यू से कनेक्ट होता है। वहीं से आप या तो ददोछा गांव वाली रोड से होते हुए आगे DH एक्सप्रेस वे की तरफ जाते थे, या फिर अभी आप मैरीन ड्राइव वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। गाड़ी जो आपके पास अगर अच्छी हो, यहाँ से जो इस्लामाबाद सिटी का जो डिस्टेंस बनता है वो आपको बताता चलूँ तो तकरीबन कोई 40 किलोमीटर यहाँ से आप DH एक्सप्रेस वे फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से सीधा आप फैसल मस्जिद तक का डिस्टेंस बता रहा हूँ, वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ से जो काकपुल का डिस्टेंस है T चौक का वो भी तकरीबन 13 किलोमीटर है। इसके अलावा रावलपिंडी रिंग रोड तक आप जाना चाहें, यहाँ से तकरीबन आप यही समझ लें कि 22 किलोमीटर का टोटल जो है वो सफ़र बनता होगा। यहाँ से आप कलर सीधा रोड पे DH फेज़ 7 वाला जो मेन एवेन्यू है जिससे रोड सेक्टर भी कनेक्ट है, ब्लू बेल भी है, मैग्नोलिया आगे बोगनविला गेट या फिर ओलियंडर के गेट से आप एग्जिट करके कलर सीधा रोड पे एंटर होके तो आप रवाद शहर में एंटर होके और वहाँ से रिंग रोड पे जा सकेंगे। रिंग रोड का उस तरह से इसको डायरेक्ट फ़ायदा इस तरह भी नहीं है, क्योंकि ये भी फ़िलहाल रिंग रोड से सेक्टर्स कनेक्ट नहीं है। फ्यूचर में ईस्टर्न बाईपास रावलपिंडी रिंग रोड का हिस्सा है, वो जब बनेगा तो फ्यूचर में इसको भी फ़ायदा होगा। और यहाँ से आप सीधा बांट जाना चाहें, खारिया मोटरवे भी बन जाएगी, उधर जाना चाहें, या फिर आप यहाँ से सीधा मरी की जानिब निकलना चाहें वो भी जा सकेंगे। यहाँ से आपको होटा रोड पे इंटर होना चाहें तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र बनता है। फ़िलहाल डायरेक्ट कोई DHA का उस तरह से गेट नहीं है। इसके अलावा कुछ प्लाट्स जो हैं B3 के भी ददोशा डैम में आए हैं। फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास के उनके साथ क्या होना है, यहीं कहीं उम्मीद है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। मैरीन ड्राइव में ब्लू बेल के भी काफ़ी प्लाट्स आए हैं और आगे चल के मैग्नोलिया के, रोज़ के,
वो लोग भी काफ़ी इस चीज़ की वजह से परेशान हैं। उम्मीद है DH इंतज़ामिया इस बारे में भी सोचेगी और जो लोगों के मसाइल हैं वो हल होंगे। DH7 को ऑलरेडी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। अब B3 के जो प्लाट्स इसमें आए हैं आगे 43, 44 और 45 नंबर जो गली है वो स्ट्रीट है उसमें भी काफ़ी लोग परेशान हैं। आगे चल के वो सामने जो घर आपको नज़र आ रहे हैं उसके बिल्कुल साथ ही वो स्ट्रीट्स थी एवेन्यू 3 के लेफ़्ट साइड पे, वो अब तकरीबन इसी मरीन ड्राइव में आ चुकी हैं। अभी आपको स्क्रीन पर ददोछा डैम का व्यू नज़र आ रहा है। ये इसका डेड लेवल से भी निचला पॉइंट आप समझ लें। अभी फ़िलहाल पहली जो बारिशें थी वो पानी खड़ा हुआ था और मट्टी काफ़ी ज़्यादा थी इस पानी में। अभी हर बारिश जब रुकी थी, आज फिर हर रावलपिंडी में बारिश हो रही है। ये कल शाम की वीडियो थी, उस वक्त ये कंडीशन थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कचरा जो है साइड पे चला गया था, मट्टी बैठ गई थी, तो उस वक्त ये बिल्कुल साफ़ हालत में था। और ये इसका आप पहला लुक देख सकते हैं। अभी आपको B3 का स्ट्रीट व्यू कराया जा रहा है। राशिद मिनास एवेन्यू पे हम लोग इंटर हो रहे हैं शबीर शरीफ एवेन्यू से। साथ ही ये सामने बोर्ड्स भी आपको दिखे नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे C2 सेक्टर है, राइट साइड पे ये B3 है और आगे चल के C3 एक्सटेंशन है। यहाँ पर जो ये मस्जिद बन रही है ये भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। वाटर स्टोरेज टैंक तो बन चुका है। पार्क भी यहाँ पर एक बनना है, उसकी भी डेवलपमेंट फ़िलहाल रुकी हुई है। अब ये B3 के अंदर जो प्लाट्स के रेट हैं वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। 130 to 140 से लेके 220 तक यहाँ पर डिमांड्स चल रही हैं। और ये पहला सेक्टर है जो कि ददोछा डैम के बिल्कुल साथ कनेक्ट है और मरीन ड्राइव से भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आनी है। रेट्स भी इसके बढ़ने हैं क्योंकि ददोछा डैम में जो पानी है वो यही सुनने में आ रहा है कि अभी यहाँ पर रोका जाएगा। जो पानी फ़िलहाल निकल रहा है अभी तकरीबन 5-6 फुट 7 फुट डाउन हुआ है बारिश के बाद। अभी आज दोबारा बारिश हुई है, इससे दोबारा पानी का लेवल जो है वो अब हो जाएगा। लेकिन ये है कि साथ साथ पानी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा जब ये पानी यहाँ पर प्रॉपर तौर पे रोक दिया जाएगा। अब ये 72 नंबर स्ट्रीट से हम उतर के राइट साइड पे सीधा रोड नंबर 1 पे जाएंगे। उस रोड 1 से सीधा ऊपर एवेन्यू 2 और एवेन्यू 3 के साथ जहाँ मरीन ड्राइव कनेक्ट हो रही है वहाँ पर जाके कनेक्ट होंगे। यहाँ पर अभी डेवलपमेंट जो स्पीड से नहीं हो रही क्योंकि सारी मशीनरी अभी DHA की जो मरीन ड्राइव पे वर्किंग कर रही है। इंशाल्लाह कुछ टाइम तक यहाँ पर भी आपको प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नज़र आएगी। अब ये लेफ़्ट साइड पे जैसे ही हम हुए ये ऊपर रोड 1 के साथ कनेक्ट होंगे। राइट साइड पे हम लोग अगर चलते तो सीधे राशिद मिनास एवेन्यू के साथ कनेक्ट हो जाते। यहाँ से सीधा आप लेफ़्ट साइड पे फ्यूचर में ब्लू बेल ब्रिज के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर अभी आगे चल के कुछ छोटी जो कलवर्ट्स हैं, रैन कलवर्ट्स, उन पर अभी वर्किंग रहती है। वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगी तो फिर आप डायरेक्ट जो है दूसरी साइड पे भी कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये ऊपर हम लोग सीधा जा रहे हैं जहाँ पे पहला घर बन रहा है। लेफ़्ट साइड पे जो स्ट्रीट्स हैं ये भी काफ़ी हाइटेड है। राइट साइड का एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये भी काफ़ी हाइटेड है। डैम का जो व्यू है वो आपको यहाँ से काफ़ी मिलना है। लेकिन ये है कि फ्यूचर में कमर्शियल्स भी यहाँ पर आने हैं। DH मरीना के जो कमर्शियल्स हैं, अब ये भी आप उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाएं कि आगे वो कमर्शियल्स अगर आ जाते हैं हो सकता है आपको डैम का व्यू ना मिले, या तो फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जाना पड़ेगा डैम के पास। वहाँ पर जो साथ में फुटपाथ बनेगा या वॉकिंग एरिया बनेगा वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अब ये आप ट्रांसफार्मर्स देख सकते हैं। B3 के अंदर जो ट्रांसफार्मर्स है वो इंस्टॉल करने का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं वो भी अंडरग्राउंड डाली जा रही हैं। साथ साथ ये वर्किंग अभी चल रही है। चले मशीनरी आपको नहीं नज़र आती, लेकिन यह है कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो रहे हैं। ये तकरीबन पूरे सेक्टर में इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। फ़िलहाल ये जो स्ट्रीट्स आपको 24 कनाल का ये जो सेंट्रल पार्क है इसके साइड पे नज़र आ रही हैं, यहाँ पर अभी ये ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। ये जो है मेन सेंट्रल पार्क है 24 कनाल का, और इसके साथ ही पहले घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। इसी तरह से तकरीबन 3 से 4 छोटे पार्क जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। फ्यूचर में जो है आप इंशाल्लाह B3 का जो व्यू है वो बाकी सेक्टर्स की निस्बत काफ़ी ज़बरदस्त होगा। और उसकी जो प्राइसेस हैं अगर फेज़ 5 में बढ़ती हैं तो ज़ाहिर बात है 6 में भी रेट अप होगा। अब जैसे जैसे 2 में रेट बढ़ रहा है, आगे 5 में बढ़ रहा है, फिर इसी तरह से 6 में भी रेट्स जो है आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आपको स्ट्रीट व्यू चाहिए हो या अपने प्लाट्स की वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह प्रॉपर आपको वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको साइड पे नज़र आ रहा है, हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।